ऐसे राजा जनक के अंदर एक इच्छा उठी कि मैं भौतिक जानकार तो बहुत बड़ा हो गया, भौतिक ज्ञान मुझ में खूब हो गया, शरीर के जिन्हें 8 अंग अष्टांग योग, मैं योगी भी बन गया, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं बन पाया। ये आत्मज्ञान कहाँ किससे मिलेगा, कौन देगा? उन्होंने अपने पूरे राज्य में यानी प्रचार मुनादी फटवा दी, डुग्गी करवा दी और सब जगह प्रचार करा दिया कि मुझे आत्मज्ञान की आवश्यकता है, अगर हो कोई देने वाला तो भाई आ जाए मेरे दरबार में। तो जितने भौतिक जगत भौतिक ज्ञानी थे सब पहुंच गए, जब पहुंच गए और जब सब मतलब यानी विद्वानों से सभा बिल्कुल भर गई और राजा जनक ने अपने प्रश्न को कहा कि मैंने आप लोगों को इसलिए आमंत्रित निमंत्रित किया है कि मेरे अंदर एक इच्छा उठी है आत्मज्ञान पाने की। क्या तुम्हारे में से कोई आत्मज्ञानी है, मुझे आत्मज्ञान करा सकता है? अब वो सब चुप हो गए कि वो तो भौतिक ज्ञानी थे, कोई वेद पढ़ा, कोई पुराण पढ़ा, कुरान पढ़ा, लेकिन किसी ने आत्मज्ञान सत्संग तो किया नहीं था, सत्य का संग किया नहीं, झूठ का संग किया। दो नैनों से देखे काल भोग सब करता और सब मर जाए शब्द नहीं मरता। और शब्द का ज्ञान तो किसी को था नहीं, सब बेचारे चुप हो गए। उधर अष्टावक्र जी लोकोत्तरकादर्शी वो संत थे समय के, लेकिन गुप्त संत थे, उनको कोई जानता नहीं था। और बहुत टेढ़े मेढ़े काले कुबड़े बहुत छोटे से, तो अपनी माँ से देखो वहीं से देख रहे हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से और दिव्य कान से सुन भी रहे और देख भी रहे। अपनी माँ से कहा कि माँ बड़ी इच्छा हो रही मैं भी रात दरबार में जाऊं। अम्मा बेचारी क्या जाने कि मेरा बेटा आत्मज्ञानी है, संत वो तो जानती नहीं थी। अरे तू वहाँ कहाँ जाएगा, वहाँ बड़े बड़े ब्राह्मण और विद्वान और ज्ञानी वहाँ आए हैं, अरे तू काला कुबड़ा तो तुझे तिरकी क्या हो क्या जरूरत? कहते नहीं माँ बड़ी इच्छा है। अब बेटे की इच्छा थी, माँ ने कहा जा भाई, नहीं मानता तो जा। अष्टावक्र जी वहां से चले और जैसे राजसभा में जनक की पहुंचे तो उनको देखकर जितने विद्वान सब हंस पड़े बड़ी जोर से, क्यों काले कुबड़े थे, 8 जगह से टेढ़े थे, तो ये देख करके वो सब हंस पड़ी। तो अष्टावक्र जी ने कहा राजन ये चमारों की सभा क्यों बुलाई? इतना बड़ा कटु शब्द है लेकिन कट सत्य है कटु शब्द लेकिन कट सत्य हो। कहा तू चमारों की सभा क्यों बुलाई, इन चमारों से तू आत्मज्ञान चाहता? तो सब बेचारे इतने क्रोधित हो गए अंदर अंदर, किसने तो ऐसा शब्द कह दिया। तो लोगों ने पूछा भाई आपने ये कैसे कह दिया? कहा तुमको हमारे चमड़े की पहचान हो रही कि ये काला है, 8 जगह से टेढ़ा है, ये कुबड़ा है, छोटा है। अरे तू चमड़े की पहचान कर रहा और ज्ञान तो अंदर में बैठा, आत्मा भी अंदर में, आत्मज्ञान भी अंदर में, और तू चमड़े की पहचान करने वाला है चमारो। क्या तुम आत्मज्ञान जानते हो, क्या दे सकते हो? इतनी बड़ी बात ये कट सत्य थी और कह दी, कोई डर भय नहीं था। सत्य में बड़ा बल होता है। तो राजन से कहा कि तुम आत्मज्ञान चाहता है? कहा हाँ महाराज। कहा जो मुझ कहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। तिरवाचक करा लिया, कहा जो आप कहेंगे वही करूंगा, जो आप बताएंगे वही करूंगा। कहा अच्छा उतर सिंहासन से, बैठ सभासद की जूतियों पर। वहां बैठा दिया। अब ये भी देख के सब जितने विद्वान से कहते थे वो राजा कितना मूर्ख है, ये टेढ़ा मेढ़ा आया और बैठ गया सिंहासन पर और इनको जूतियों पर बैठा दिया और ये बैठ भी गए। अब किसी को क्या मालूम कि आत्मज्ञान की जिसे जरूरत है वो दुनिया के सारे सामान को बिल्कुल ना समझता है, नहीं के बराबर। अब वो बैठ गए वहां। अब उन्होंने वहां से क्या दिया क्या लिया कोई नहीं जान पाया। गोस्वामी महाराज ने इसीलिए लिखा, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े और काहू न लखा रहे सब ठाड़े। क्या खींचा और क्या ले लिया और क्या दे दिया ये कोई नहीं जान पाया। ये केवल अष्टावक्र जी और राजा जनक कोई जानता है, तीसरा नहीं समझ सकता। उन्होंने ऐसा खींचा इनको कि सारा गरुड़ गुमान घमंड पहले खींच लिया। तब वो कुछ कहना चाहे कल मुंह बंद, जब तन मन सब हमको दे चुका तेरा अधिकार क्या? चुप हो गए।
फिर दोबारा खींचा तो एकदम उन्हें जो दिखाई दिया देख करके सत्य को एकदम नर्वस हो गए, बिल्कुल 3 बन गए। तो हाथ जोड़ने, कर हाथ नीचे, तो हाथ जोड़ने का अधिकार तुझको कहा? जब तन मन सब हमको दे दिया है तो तेरा अधिकार क्या? धीरे 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 करके यही सिद्ध कर दिया, जब तुमने गुरु को सब कुछ दे दिया तो तेरा अधिकार क्या रहा? यही आत्मज्ञान है कि हमारा कुछ नहीं, ये जो कुछ है ये सब गुरु का है, जो कुछ है सब इनका। और ये जब हमने दे दिया हम खाली हो गए, हमारी पात्रता को देखकर उन्होंने आत्मज्ञान हमारे में रख दिया। ऐसे मिलता है। अभी तो आप गरुड़ गुमान घमंड में यहाँ आए हो, हमने इतनी सेवा दी, हमारी सेवा लिखते क्यों नहीं हो? लिख लो भाई। तो मैंने कहा भाई लिख लो, आप ध्यान लिख लो, लेकिन गुप्त सेवा का जो महत्व है, गुप्त दान का जो महत्व है वो किसी का नहीं है। हमेशा गुप्त दान देना चाहिए, क्योंकि तुमने दिया है वृद्धा जगह कहोगे। अभी कहने का भाव देकर भी तुम अभी कहने का अधिकार रखते हो क्या? जब दे दिया तुम्हारा क्या अधिकार रहा? फिर भी तुम सबको बताओगे हमने इतनी सेवा दी, हमने इतनी सेवा दी, इतनी दी, इतनी दी। अभी देकर भी तुम अपना अधिकार जमाए बैठे हो, तो तुमने दिया ही कहाँ? देने के बाद न दिया ये भाव, कर दिया, दे दिया, हमारा कुछ नहीं, सब भूल गए, वो दान दान कहलाता है। तो अभी तो मतलब अभी भौतिकता तो भरी ही है, और भौतिकता के लिए दिया है कि अगर ये हम देंगे तो इसके बदले हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। अभी तुम मिलने की इच्छा से दे रहे हो, अरे तुम देकर सब भूल जाओ कि अब मिलना है, उसी से मिलना है, जाना है उसी के पास जाना है, कहना है उसी से कहना है, अब यहाँ कुछ नहीं कहना। तब तो आपने दान देना सीखा, अभी कहाँ नहीं।